हेलो फ्रेंड, पंडित जूही आरसी में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करूंगी बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के काउंसलिंग के बारे में, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। 5 तारीख को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और मैं उसमें बताऊंगी कि पूरा प्रक्रिया शुरू से लेके आप गेट से लेके लास्ट एंट्री तक, आप टेबल तक क्या क्या पूरा होता है। तो उसमें सबसे पहले आपको मतलब राउंड अप 50 स्टूडेंट या 60 स्टूडेंट ऐसे करके बुलाया जाता है। सबसे पहले गेट पे आपका एंट्री होगा। गेट पे एंट्री करने के समय आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आईडी प्रूफ कोई भी आधार कार्ड ले लीजिए या पैन कार्ड। और उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड होता है मेंस का, वो लेके आप वहाँ पे एंट्री करेंगे गेट के पास। गेट के पास एंट्री करने के बाद टाइम देना पड़ेगा, अपना साइन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप जब गेट के अंदर जाएंगे तो गेट के अंदर जाने के बाद फिर आपको वहाँ पे एक 5-6 टेबल रहता है। वहाँ पे आपका आधार आईडी देखा जाएगा और फिर मेंस का एडमिट कार्ड से मिलान किया जाएगा। उसके बाद मिलान करने के बाद फिर आपको टेबल वहाँ पे अलॉटमेंट दे दिया जाता है कि आपको टेबल 5 मिला है या टेबल 4 मिला है या टेबल 3 मिला है। उसके बाद आपको जैसे ही टेबल दिया जाता है फिर आप आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ पे कुछ देर वेट करने के बाद फिर आपका जैसे जैसे टेबल खाली होता है टेबल पे, तो वैसे वैसे करके एंट्री करके सबको अंदर बुलाया जाता है। और फिर जैसे आप अंदर फिर जाते हैं, उसके बाद आपका सबसे पहले आप जो प्रारंभिक परीक्षा दिए थे और मैथ्स परीक्षा जो दिए थे, उसमें जो आपका आई इम्प्रेशन जो लिया गया था, तो वो वहाँ पे आपका मैच किया जाता है। थंब इम्प्रेशन नहीं लेता है, आई मैच किया जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का और अभी आप जो लिए हैं, ये तीनों को मिलाया जाता है। ये आप हो जाने के बाद आप फिर आगे आपका टेबल के पास आप जाते हैं। वहाँ पे सर सब रहते हैं। वहाँ जाने के बाद आप उनके पास रहेगा, आप जो प्रारंभिक परीक्षा में जो आवेदन किए थे वो उनके पास पूरा लिस्ट रहता है कि क्या क्या आप उस समय दिए थे। आपका मतलब जैसे मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, तीनों का। तो ये तीनों का, और आप किसी जाति से हैं तो वो एनसीएल लगता है, और फिर यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और यदि आप जनरल से हैं 10% है तो ईडब्ल्यूएस लगेगा। तो फिर ऐसे करके वहाँ पे जो भी आप रोल मतलब नंबर सर्टिफिकेट का आवेदन भरते समय डाले थे, वही लिस्ट उनके पास रहता है और उसी से भी वो मिलान करते हैं कि आप अभी जो दे रहे हैं उनको और उस समय भरने समय जो दिए थे वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो सर्टिफिकेट नंबर मिलाएंगे, एनसीएल का नंबर मिलाते हैं, सर्टिफिकेट नंबर मिलाते हैं, जाति आवासी का सर्टिफिकेट नंबर मिलाते हैं और निवास का सर्टिफिकेट नंबर मिलाते हैं। उसके बाद फिर आपका वहाँ चेक करने के बाद वहाँ फिर देखेंगे कि आप यदि आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो वहाँ पे जिसके लिए आप एलिजिबल है, चूँकि आर्ट्स वाले तो 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जैसे हो गया आपका सचिवालय सहायक हो गया और एक योजना सहायक हुआ, तो वो दोनों में यस करते हैं। उसके बाद सारे में आपका नो करेंगे। और जो मैथ वाले हैं वो भी शायद 4 पोस्ट के लिए ऐसे कुछ एलिजिबल हैं। तो वहाँ पे और आपका इसका डेट जो है तो उसमें आपका मुझे एक क्लियर डेट तो नहीं पता है, मगर 6/2022 आपका जो भी सर्टिफिकेट होना है 6/2022 से पूर्व का होना चाहिए। उसके बाद वाला वो नहीं ले रहे हैं वहाँ पे। यदि उसके बाद का आप एनसीएल या कुछ भी डालते हैं तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ का कट ऑफ आपका डेट है 6/2022 से पूर्व का होना चाहिए कोई भी सर्टिफिकेट हो। तो फिर वहाँ पे इतने सारी चीज़ मिलान करने के बाद वो फिर इतना सब आपका डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे, सर्टिफिकेट मिलान कर लेंगे। उसके बाद आपका साइन वाइन हो जाता है और इतना डॉक्यूमेंट्स ले लेने के बाद सबका 3 प्रति में आपको जेरॉक्स देना होता है, सेल्फ अटेस्टेड करके। सब में अपना साइन करके 3 कॉपी में जितना भी 1 से लेकर 13 तक जितना भी कॉलम है सबका एक जेरॉक्स निकाल के उसमें से सेल्फ अटेस्टेड करके सब 3 आप प्रति में उसको ले जाएंगे और वहाँ पे उसको जमा कर देंगे। और आपका प्रपत्र 1 जो होता है उसको जो है ना, तीनों उस जेरॉक्स उसमें नहीं लगता है, तीनों को अपने हैंड राइटिंग से भरा हुआ होना चाहिए। तो इतने सारे आपके वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स जो लगाए थे ये सब सारे चेक करेंगे। उसके बाद फिर आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद फिर आप फिर बाहर आ जाइए। उसके बाद आपका गेट के बाहर आ जाने के बाद फिर आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। बस इतना ही मेरा 5 को था, मैं वहाँ से करा के आई, तो मैं आप अपना एक्सपीरियंस आप लोग के पास शेयर कर रही हूँ। ये सारे आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगते हैं। 6/2022 के पूर्व का लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।